महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, इससे पूर्व कि आज का यह सत्र प्रारंभ हो, हम सभी चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके रत्नत्रय की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव सत्संग की दिव्य यात्रा मध्य प्रदेश भोपाल से निरंतर शाश्वत से दृश्य समय शिखर जी के लिए चल रही है और मार्ग में छत्तीसगढ़ के धर्म नगरियों को अभिसिंचित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आज सायंकालीन बेला में कुनकुरी नगर धन्य हो गया जब परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का भव्य मंगल पदार्पण कुनकुरी नगर में हुआ, जहां से आप शंका समाधान का आज लाभ ले रहे हैं। बंधुओं, झारखंड की राजधानी रांची में आगामी 30 मार्च को हम सब परम पूज्य गुरुदेव के सत्संग के सानिध्य में महावीर जयंती का भव्य आयोजन मनाने जा रहे हैं, जहां हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा परम पूज्य गुरुदेव वर्तमान के वर्धमान का 39वां दीक्षा दिवस मनाने का। हम सब इसमें सम्मिलित होकर गुरुदेव के चरण में अपनी विन्यासली अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। और फिर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बंधुओं, आषाढ़ मासीय अष्टानिका में 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, इसमें भी आप सभी अपने सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। एक मंडल के लिए 8 जनों के आवास, पूजनगत सामग्री और भोजन सामग्री आदि की व्यवस्थाओं के लिए 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप सभी लोग अपना पुण्य बढ़ाएं, अपना सौभाग्य जगाएं और मंडलों में अपना नाम आरक्षित करा के अपने जीवन को धन्य करें। परम पूज्य गुरुदेव के मुख से मंत्रों का उच्चारण होगा और हम सभी लोग अपने जीवन को सकारात्मकता से धन्य कर सकेंगे। बंधुओं, गुणायतन अब शीघ्रता से पूर्णता की ओर है और हमें प्रसन्नता है कि आप निरंतर अपनी उदारता से उसका पथ प्रशस्त कर रहे हैं। आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान रजनीकांत सारिका कुनकुरी, श्रीकांत वर्षा गाड़रवाड़ा, रविकांत प्रीति जाम्बिया साउथ अफ्रीका, कुमारी रिमझिम अरिहंत देवांश अदिति कीर्ति जैन गिना बहार कुनकुरी जिला जशपुर से। मैं आपकी जोरदार करताधनियों की भी जिनको बुलाना चाहूंगा, अगर वे यहाँ उपस्थित है तो आए। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव सत्संग निरंतर एक लंबा विहार करते हुए आज कुनकुरी में आए हैं और कुनकुरी की समाज ने मन बनाया है उन उत्साही कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का जो निरंतर विहार कर रहे थे। मैं उस टीम को आवाज देना चाहूंगा और सबसे पहले आवाज दे रहा हूं आपके नगर के ही गौरव श्रीमान विवेक जी कुनकुरी को, आपकी जोरदार करताधनियों के साथ। विवेक भैया विक्की कुनकुरी से, जो गुरु भक्ति श्रद्धा और समर्पण का अपने आप में एक प्रतिमान बन चुके हैं, और साथ में गोल्डी भैया रीवा, अरविंद जैन अमरपाटन, नयन जैन ललितपुर, अंकित जैन राका, विकास जैन बिट्टू ललितपुर, सुमित जैन बगीचा, विजय जैन मधुवन, रत्नेश जैन जबलपुर, विजय प्रामाणिक एवं टीम, अनिमेश जैन गोमिया, विक्रम जैन अंबिकापुर, शैलेश जैन कटनी, मुकेश जैन बुढ़ार, नितिन जैन बुढ़ार, दीपक जैन बुढ़ार, पंकज नीतू जी जैन साड़म, श्रीमती अंजू जैन छावड़ा रांची, अमित जैन गंगवाल जशपुर, बालचंद जी सागर। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बंधुओं, श्रीमान सुमत जी जैन बगीचा, और मैं सम्मान के साथ आवाज देना चाह रहा हूं आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को। वे भी आएंगे, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जो बिहार में पूरे संघ की वैयावृत्ति में निरंतर तत्परता से जुटी हुई हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और महिलाओं के सम्मान के लिए मैं समाज से आदरणीय नारी शक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे सम्मानकर्ता कर्त्री के रूप में संबद्ध हों। और आज के इस सत्र को प्रथम प्रश्न के साथ शुरू करेंगे अनिमेश भैया गोमिया से, और उसके बाद हम निवेदन करते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि आगे का सत्र गति प्राप्त करें। नमोस्तु। माइक पहुंचा दें अनिमेश तक। और हाँ, विवेक भैया का स्वागत हो रहा है, लेकिन आप लोग तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं।
और हाँ, अनिमेश जी अपना प्रश्न करें बिहार टीम के साथ, और तैयार रहेंगी बुलबुल जैन कोरबा। गुरुदेव के चरणों में हम सब की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं अधिक ज्ञान होना भी खतरनाक है। तो महाराज श्री, आप लोग के पास इतना ज्ञान है, तो क्या वो ज्ञान खतरनाक है कि वो सही है? क्योंकि ऐसा हम देखते हैं कि अधिक ज्ञान होने के बाद हम चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचने लग जाते हैं। अगर हमें स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा ज्ञान है तो हम देखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं। तो महाराज श्री, क्या सही है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ज्ञान खतरनाक नहीं है, ज्ञान की बाढ़ आना खतरनाक है। नदी की शोभा तभी तक है जब तक उसमें पानी का प्रवाह, और पानी जीवनदायिनी है। अगर पानी नहीं हो तो नदी का क्या मूल्य? लेकिन वो पानी हमारे लिए तभी तक वरदान है जब तक वो अपने दोनों तटों के मध्य है। जब तक हमारा ज्ञान हमारी श्रद्धा और आचरण के तटों के मध्य प्रवाहित होता है, कल्याणकारी बनता है। और इनका उल्लंघन करने से वो बाढ़ की विभीषिका बन जाता है। तो ज्ञान हो, ज्ञान की बाढ़ ना हो। समझ गए? दूसरी बात, एक शब्द ज्ञान है, एक आत्मज्ञान है। दूसरे शब्दों में कहूं, एक सूचनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, और एक अंदर की समझ है। जिनको हम ज्ञानी बोलते हैं वे सब अज्ञानी हैं, क्योंकि उनमें सूचनाएं उनके पास है, जानकारी उनके पास है, समझ की कमी। जब तक समझ नहीं तब तक खतरा है, और समझ है तो निश्चिंतता। इसलिए ज्ञान समझ के साथ जुड़े। समझ अनुभव से आता है। समझ गया? कबीरदास जी ने इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन दिया कि समुझा एक है, बिन समुझा सब एक, और तिनको समुझा जानिए जिनके घट में विवेक। समझिए, कई बार ऐसा देखने में आता है, पढ़े लिखे लोगों की डिग्रियां धरी रह जाती है, और अनपढ़ कहा जाने वाला व्यक्ति अपने अनुभवपूर्ण समझ से बड़े बड़े काम कर देता है। एक बार ऐसा हुआ, एक सरकारी काम था और उसमें वायरिंग करना था, और एक जिग जैग पाइप था, उसके भीतर से वायर निकालना था। इंजीनियर माथापच्ची कर रहे थे कि ये तार कैसे निकले कैसे निकले कैसे निकले। घंटों बीत गया, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी तक वो तार निकालना था। एक गड़रिया बहुत देर से, गड़रिया का छोटा सा बच्चा था, वो अपनी बकरियां चरा रहा था, वहीं बैठे बैठे उनको देख रहा था। सब कुछ होने के बाद उसने कहा कि यदि आप अनुमति दे तो मैं आपकी समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। सारे इंजीनियर जोर से हंसे, बोले तुम हमारी समस्या का क्या समाधान निकालोगे? तू पढ़ा लिखा कहाँ है? हम इतने बड़े बड़े इंजीनियर, तुम कैसे निकालोगे? उसने कहा बाबूजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपकी इंजीनियरिंग नहीं जानता, लेकिन इसका मैं पल में आपको समाधान निकाल सकता हूँ। बोले क्या करेगा? बोले मैं आपका काम कर दूंगा। बोले काम करोगे तो 1 लाख देंगे। बोले कोई चिंता नहीं। उसने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा और चूहे की पूंछ में वो तार बांध दिया और चूहे को पाइप में घुसा दिया। चूहा इधर से घुसा, उधर से निकल गया। सब देखते रह गए, पल में उनकी समस्या का सलूशन हो गया। अब बताओ ये क्या है? ये समझ है। इसलिए ज्ञानी बनो पर समझदार जरूर बनो। समझ के साथ ज्ञानी बनोगे, जीवन अच्छा होगा।
एक बार इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का एक बार खड़े हो जाओ, जो अपना तन मन धन समर्पित करके रात दिन एक करके नियमित बिहार में अपना योगदान दे रहे, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। चलो नमोस्तु बुलबुल गुरुदेव, कोरवा नमोस्तु। अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। अजय अन्नू जी बढ़ जात्या, गुणायतन ट्रस्टी रतनलाल जी बढ़ जात्या, टुनटुरी। हेलो, गुरु जी के चरणों में नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि दिखावे वाले धर्म और सच्चे धर्म में अंतर कैसे पहचाने? देखो, दिखावे वाले धर्म और सच्चे धर्म में अंतर, हमें क्या करना चाहिए? दूसरों का जो दिखे उसको धर्म मानो। क्या बोल रहा हूं? दूसरे का जो दिखे उसको धर्म मानो, ये मत कहो कि ये दिखावा कर रहा है। लेकिन खुद के संदर्भ में मुझे धर्म को जीना है, दिखाना नहीं, ये धारणा रखो। समझ गए? जो काम दूसरों को रिझाने के लिए किया जाए वो दिखावा है, और जो खुद को रमाने के लिए किया जाए वो धर्म है। तो मुझे मेरा धर्म किसी को रिझाने के लिए नहीं करना, मुझे मेरा धर्म खुद को रमाने के लिए करना है। समझ गए? इसमें होता क्या है, हम लोगों का नजरिया बड़ा उल्टा होता है। हम खुद चाहे कितना भी दिखावा करें उसको हम यथार्थ के रूप में प्रकट करते हैं, और दूसरा चाहे कितना भी यथार्थ हो हमें उसका दिखावा दिखता है, हम उसको दिखावा निरूपित कर देते हैं। ऐसा नहीं हो। अगला प्रश्न कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी रतनलाल जी बढ़ जात्या परिवार, अजय अन्नू जी बढ़ जात्या। एक ही प्रश्न आज कर ले, फिर आगे आज अपने बीच में आपके इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साव, उनकी धर्म पत्नी कौशल्या जी यहाँ पर कौशल्या देवी विष्णु साय यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली से अभिनंदन भी करेंगे और वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी सपने का बार बार आना, अकारण किसी स्थान या वस्तु से जुड़ाव या भय होना, अपरिचित लोगों से अचानक बार बार मिलना, देजावू जैसी घटना जिसमें हमको लगता है कि ये घटना हमारे साथ पहले कभी हो चुकी है, ये सब क्या हमारी पूर्व जन्म की यादों के संकेत हैं? देखिए, ये सब बातें पूर्व जन्म से जुड़ी भी हो सकती, नहीं भी जुड़ी हो सकती। ज़्यादातर ये हमारे अवचेतन मन में जो अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति है। हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वे संस्कार भांति भांति रूप में उभर जाते हैं। ज़्यादातर जो हमें सपने आते हैं उन सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कई व्यक्ति और कई घटनाओं के प्रति जो पूर्वाभास होता है ये हमारे पुराने संस्कारों के कारण भी हो सकता है। अब ये हमें हर व्यक्ति को अलग अलग अपने अपने स्तर पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि मेरे साथ जो सपने आ रहे हैं उन सपनों की सत्यता का संबंध कितने से, मुझे जो पूर्वाभास हो रहा है इसमें इसकी सत्यता कितनी हो रही, मुझे जो यादें आ रही है इनकी सच्चाई कितनी। यदि है तो समझना मेरे कुछ संस्कार प्रबल है। लोक भाषा में कहते हैं किसी किसी की छठवीं इंद्री बहुत सक्रिय होती, उसे घटना घटित होने से पहले ही पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। तो ये उस व्यक्ति के ज्ञान की प्रखरता का प्रतीक भी हो सकता है। हमें उस तरीके से देख करके चलना चाहिए। महाराज जी, कई बार होता है अचानक से कोई बात दिमाग में आई और एक सेकंड वो ऐसे स्लिप हो जाती है, हम कोशिश करते हैं याद करने की, वो याद ही नहीं आती। इन सब का क्या कारण है? इसका मतलब है कि अंदर से लाइटिंग तो होती है लेकिन आप उसको ठीक तरीके से उपयोग में नहीं ला पाते। अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं और जब भी ऐसी घटना आए तुरंत उसे नोट करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नमस्ते महाराज। अच्छा, अजय, हाँ
प्रतिस्पर्धा कितनी उचित है और कितनी अनुचित? यदि प्रतिस्पर्धा ना हो तो क्या कार्य क्षमता कम हो जाती है, और यदि प्रतिस्पर्धा अधिक है तो क्या हमारे भाव और संबंध प्रभावित होने लगते हैं? प्रतिस्पर्धा बुरी बात नहीं है, प्रतिद्वंद्विता बुरी बात है। हम किसी से को आगे बढ़ता देखकर उससे प्रेरणा ले, प्रेरणात्मक प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं होती। ये स्पर्धा है, आगे बढ़ने की चाह है। कोई आगे बढ़ रहा है, मुझे भी आगे बढ़ना है, ये प्रेरणा है। लेकिन प्रतिद्वंद्विता कभी अच्छी चीज नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं उससे आगे निकलूं, ये उचित नहीं। मैं उसके जैसा बनूं, इसमें कोई बुराई नहीं। उसमें हम सामने वाले को अपना रोल मॉडल बना करके चल सकते हैं। पर वो उतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मुझे उससे आगे निकलना है, ये अच्छी बात नहीं। जिसमें सकारात्मक प्रेरणा हो वो प्रतिस्पर्धा उपयोगी है। जो हमारे मन को जटिल और कुटिल बना दे वह प्रतिद्वंद्विता का रूप है, जिससे बचना चाहिए। राम की तरह पालन करने वाले आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री वैष्णोदेव साहब के धर्मपत्नी कौशल्या देवी साई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु चरणों में आज वे अपने उद्गार भी व्यक्त करेंगी और अपना प्रश्न भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। गुरु चरणों में अपना प्रश्न और उसके बाद में आपके यहाँ के प्रथम नागरिक विनयशील जी गुप्ता तैयार रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, हम दोनों पति पत्नी चुनौती भरी जमी राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आज कलिकाल का समय, चारों ओर अनेक विचार, और हम दोनों पति पत्नी सहजता से सबको अपना परिवार मानते हुए चलते हैं। पर जितना अच्छा कर रहे हैं उतनी ही आलोचनाएं भी उत्पन्न होते हैं। और हम दोनों पति पत्नी शांत तो रहते हैं, पर थोड़ा सा मन भ्रमित होता है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी जन जन तक हमारी इन बातों को कैसे पहुंचाया जा रहा है बिना हमें जाने कि हम क्या हैं। तो थोड़ा सा मन भ्रमित हो जाता है। तो हम इस शोर से, इस कोलाहल से बचते हुए अपने कार्य को कैसे गति दें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो ऐसा ही है। राजनीति का मार्ग जी बहुत साफ सुथरा मार्ग नहीं है, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है। जी और इसमें तो उन्हें पाँव रखना चाहिए जिनके पाँवों में मजबूत जूते हों, ताकि कांटों पर पैर रखे पर चुभन से बचे रहे। गुरुदेव, आप सोचे कि ये मार्ग निष्कंटक होगा, असंभव। कोई भी हो, आपको इन चुनौतियों का सामना करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में चलने वाले लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं और उन्हें शतरंज की बिसात बिछा करके काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको किसी शतरंजी चाल की सलाह नहीं देना चाहता। मैं आपको वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ जिसमें कुशलतापूर्वक सब कर्म करते हुए अंदर से प्रसन्नता को आप सुरक्षित रख सकें। उसका एक ही उपाय है, कर्ता भाव से काम करना बंद करो, कर्तव्य की भावना से काम करते रहो। गुरुदेव, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। मैं भगवान की बात करूं, विधाता की बात करूं, नियति की बात करूं, कर्म की बात करूं, किसे भी बिठा दूं। बस ये मानो कि मुझे मेरी नियति ने इस रूप में रखा है और मुझे इस रूप में जनता की जितनी सेवा मेरे निमित्त से होनी है वो करनी है, और वो मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। पहली बात, जब कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती है, कर्तव्य भाव जग जाते हैं, तो व्यक्ति अपना कर्म करता है, फल को नहीं देखता। अगर हम फल देख रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलना ही चाहिए, ये हम देख रहे हैं, यानी हम कर्ता भाव में आ गए हैं।
ये हमारा अहंकार है जो हमें दुखी करेगा। सदैव एक बात को स्मरण में रखिए, मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। मैं दोहरा रहा हूं, मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। मेरे हाथ में मेरा भाग्य नहीं, मेरे हाथ में मेरा पुरुषार्थ है। जो मेरे हाथ है वो मुझे करना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को आत्मसात कीजिए। गुरुदेव। ये बात मान करके चलिए कि संसार में कोई मनुष्य कितना भी सबल क्यों ना हो, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। और मैं तो ये कहता हूं, मैं अपने खुद के जीवन की बात करता हूं, मैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करता, खुद की संतुष्टि को सदैव बनाए रखना चाहता हूं। गुरुदेव। मैं अपने कर्म से संतुष्ट रहता हूं तो हर पल आनंदित रहता हूं। और जो मनुष्य अपना कर्म करेगा, कर्म करने में किसी प्रकार की कमी ना करे और जो फल आए सहज भाव से स्वीकार ले, तो उससे खुश इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो पुनः दोहराता हूं, जी गुरुदेव। कर्ता भाव से काम न करें, कर्तव्य भावना से काम करें। कर्म को अपनी पूजा माने, फल की वांछा न करें। जी गुरुदेव। बहुत बहुत अपने बीच में आपके इस नगर के प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष कुनकुरी विनयशील जी गुप्ता, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी सम्मान करें। और वे दो, उनको एक नहीं दो प्रश्न, और बहुत ही अभी जब पूरा बिहार में भी साथ थे तो बहुत ही अच्छे चिंतक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, वे अपने प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में बिलासपुर से आज अपने बीच में गुवाहाटी और बिलासपुर से डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर सनम जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। मुनिवर, मुझे कुनकुरी की अपने लोगों ने जो नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया, उसके पश्चात ही आपका पहला कुनकुरी में आगमन है। तो मैं नगर पंचायत कुनकुरी की ओर से सभी लोगों की ओर से आपके चरणों पे बारंबार नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा एक प्रश्न है जो द्वंद्व जीवन का है, क्योंकि मुनिवर, ये कहा जाता है कि जो जैन दर्शन का, धर्म का मूल सिद्धांत है वो अपरिग्रह, उनमें से एक महाव्रत है, मूल सिद्धांत है। और जब हम दैनिक जीवन में जीते हैं तो हम अपने जीवन में धन कमाते हैं, चीज़ें रखते हैं, अपना जीवन बढ़ाते हैं। तो क्या दार्शनिक या धर्म के मर्म से जब कोई व्यक्ति अपरिग्रह से अलग जा कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, पैसे कमाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, सब चीज़ें करता है, तो क्या ये उस धर्म के मर्म से, उस विचार से दूर जाना हुआ? उससे जो जैन व्यक्ति है या जो लोग इस विचार में यकीन रखते हैं वो इससे दूर जा रहे हैं, क्या ऐसा करना गलत है? देखिए, आपने जो सवाल किया है थोड़ा सजा के किया है। एक बार एक पत्रकार ने सीधा सीधा सवाल कर दिया, मैं चाहता हूं कि उसके ही सवाल को लेकर के आपकी बात का उत्तर दूं ताकि बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां खत्म हों। उसने कहा, महाराज जी, आज के इस दौर में ऐसा लगता है कि भगवान के महावीर के आदर्शों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो अपरिग्रह का आदर्श हुआ है। आज जैनी बात तो अपरिग्रह की करते हैं, पर सबसे ज़्यादा परिग्रही जैनी दिखते हैं। क्या ये कथनी करनी का अंतर नहीं? सीधा सीधा पूछ लिया। मैंने कहा, देखो भाई, आज अगर आप अपरिग्रह का सर्वोच्च आदर्श देखना चाहते हो तो केवल जैनों में ही मिलेगा। नग्न दिगंबर जैन मुनि अपने पास तिल तुष मात्र भी नहीं रखते, ये अपरिग्रह के सर्वोच्च आदर्श है। आप मुझे देख रहे हो, मेरे पास क्या परिग्रह है? मेरे पास एक पिच्छी है जो मैं सूक्ष्म जीवों का घात ना हो इसलिए अपने पास रखता हूँ, और एक कमंडल है। ले जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, खुशी होऊंगा, चाहूँगा परमानेंट रख लो, कोई बुराई नहीं। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ये क्या अपरिग्रह है ना? अब सवाल है, सिद्धांत और अनुसरण दोनों चीजें एक नहीं होती। जैन अपरिग्रह को सिद्धांततः अपना धर्म मानते हैं, उसे पूजते हैं।
इसलिए जैन मंदिरों में जो हमारे तीर्थंकर की प्रतिमा होती है वो अपरिग्रह की मूर्ति होती है। जैन मुनि होते हैं, वे तिलतुष मात्र अपने पास नहीं रखते, वे अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति होते हैं। जैन अपरिग्रह की पूजा करते हैं, अपरिग्रह को अपना आदर्श मानते हैं। पर एक गृहस्थ है, गृहस्थ का जीवन बिना परिग्रह के नहीं चलता। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थों को पूर्ण अपरिग्रह का उपदेश भी नहीं दिया, उन्हें सीमित परिग्रह की बात कही। अपनी आवश्यकता और अपेक्षा के अनुरूप जितना उतने का संग्रह करो, अधिक की लालसा मत करो। यह अपरिग्रह का आदर्श है। इसलिए जैनों के यहां कहा गया कि अपरिग्रही होने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरे सब मुनि बन जाओ। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे स्वयं का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे समाज का और राष्ट्र का दायित्व है। उसके निर्वाह के लिए तुम्हें धन का संग्रह करना पड़े तो करो, लेकिन संग्रह के लिए ना हो, संग्रह अनुग्रह के लिए हो। और जैनों की इस अपरिग्रह मूलक मूल्य की आस्था का ही परिणाम है कि जैनियों में बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और नगर सेठ हुए। अपार धन उनके पास रहा, लेकिन उन्होंने धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वे धन के ऊपर हावी हुए। परिग्रह और अपरिग्रह में यही अंतर है। परिग्रही कौन? जिस पर धन हावी है, और अपरिग्रही कौन? जो धन पर हावी है। बात को थोड़ा गहराई से समझना। परिग्रही वो जिस पर धन हावी है, और अपरिग्रही वो जो धन पर हावी है, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ, वो परिग्रही है। और जिसके लिए पैसा परमार्थ के लिए उपयोगी करने की इच्छा हो, वो अपरिग्रही है। संग्रह करे, अनुग्रह के लिए करे। धन का संग्रह बुरा नहीं। नदी में बांध बनाना बुरा है क्या? बोलो। नदी में बांध क्यों बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए, रोकने के लिए, या पानी को रोककर सही जगह पहुंचाने के लिए? पानी को रोकना बुरा नहीं है, पानी को रोके रखना बुरा है। धन का संग्रह करना बुरा नहीं है, धन को संग्रहित रखना बुरा है। अपरिग्रह का आदर्श कहता है आवश्यकता और अवसर के अनुकूल धन का संग्रह करो, पर संग्रहित करके मत रखो। जरूरत पड़ने पर अनुग्रह करो। समझ गए? बस बांध बनाने की तरह खुला रखो, जिस अनुपात से आए उसी अनुपात से उसको उलीचो। यह अपरिग्रह के आदर्श का ही परिणाम था कि जब राष्ट्र पर संकट आया, भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया। राणा प्रताप के लिए खजाना खोलने वाले भामाशाह जैन थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के अंत्येष्टि के लिए जब जगह नहीं मिल रही थी, सामने वालों ने शर्त लगा दी कि उतनी जगह देंगे जितने को सोने के सिक्कों से आप भरोगे। उस समय कोई आगे नहीं आ पाया, और उस समय एक ही शख्स आगे आया जो अपरिग्रह को अपना आदर्श मानता था, सेठ टोडरमल जी। वो जैन थे। दुनिया की सबसे कीमती जमीन 8 फीट बाई 8 फीट में वहां उनकी अंत्येष्टि की गई। और जब वो आगे आया तो उसने और लालच बढ़ा दिया, अब आड़े सिक्के नहीं, खड़े सिक्के। बोले खड़े सिक्के दूंगा। आज भी सिख समाज टोडरमल जी के कारण जैन समाज के प्रति नतमस्तक होती है। संग्रह नहीं होता तो ये अनुग्रह होता क्या? इस अपरिग्रह को आदर्श मानने वाले सेठ जगलू शाह हुए। गुजरात में कभी अकाल हुआ, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। राजा को मालूम पड़ा कि जगलू शाह के पास अनाज का भंडार है। उन्होंने अपने दीवान को भेजा और कहा कि कुछ अनाज उधार दिला दो, सुकाल होगा तो लौटा देंगे। जब गया दीवान गया तो उनने कहा हमारे पास एक दाना नहीं है।
हम कैसे लौटाएं? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्षोभ भी हुआ कि ये मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, जरूरत के समय इसकी नीयत खराब हो गई। उनने दरबार में बुलवाया, कहा मुझे गुप्त सूचना है तुम्हारे पास कई कोठे अनाज के भरे पड़े और तुम कह रहे हो अनाज का एक दाना नहीं। बोले हाँ, मैंने आज तक कभी मिथ्या नहीं बोला, मेरे पास एक दाना भी नहीं है। बोले अनाज में जो कोठे में भरे हैं वो किसके हैं? बोले मेरे नहीं है। आपने सुना है अनाज के कोठे भरे, वो बिल्कुल सही सुना है, पर वो मेरे नहीं है, मैं मिथ्या नहीं। किसके हैं? बोले चलिए आप देख लीजिए। राजा आश्चर्यचकित हुआ, गया और जैसे ही अनाज का एक कोठा खोला गया, अनाज के ढेर के साथ खन खनाता हुआ एक ताम्रपत्र नीचे गिरा। उसमें लिखा था इस कोठे का संपूर्ण अनाज अकाल पीड़ित मानवता का है। राजा भौचक रह गया। एक एक करके पूरे 18 कोठार अनाज से भरे थे और सब में यही लिखा था। जगलू शाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जो मैं पहले ही जनता को दे दिया वो आपको क्या दूं? राजा उन्हें गले से लगा लिया, मैं कहने को राजा हूं, तुम तो बेताज के बादशाह। ये संग्रह अनुग्रह के लिए उदाहरण है। इसलिए अपरिग्रह को अपना आदर्श मानने वाले लोग धनाढ्य हो सकते हैं, धनांध नहीं। धनाढ्य होना बुरा नहीं है, धनांध होना अच्छी बात नहीं है। धनांध मत बनना, पैसे को सर्वस्व मत मानना, पैसे के पीछे पागल मत होना। पैसा कमाना, पैसा जोड़ना और बात है, और पैसा कमाने के पीछे पागल होना और बात है। जो पैसा जोड़ते हैं वो जुड़े हुए पैसे से लोकोपकार भी कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे के पीछे पागल बने रहते हैं वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी दिशा क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, हमें उन सब बातों को देख करके चलना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको सही दिशा मिल गई होगी। आप दूसरा सवाल भी चाहे तो कर सकते हैं। मुनिवर, एक दुविधा मुझे हमेशा होती है कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, मेरा मित्र रवि है वो जैन धर्म में जन्म लिया, तो कौन किस धर्म में जन्म लेगा ये तो हमारे वश में नहीं है। और हर धर्म का जो सिद्धांत है, जो उसके मूल विचार है, जो उसका केंद्रीय भाव है, उसमें कई बार अंतर दिखता है। जैसे हिंदू धर्म में जो आत्मा है वो अनित्य है, मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म होगा, हमारे यहाँ ईश्वर है वो उसका लेखा जोखा रखते हैं। जैन धर्म में आत्मा उस तरह से नहीं है और बौद्ध धर्म में आत्मा है ही नहीं। तो कई बार जब धर्म के संदर्भों में जब दुविधा उत्पन्न होती है, और ऐसी दुविधा तब होती है कि क्या करना सही है, कौन सी बात को मानना है, को नहीं मानना है, तो उस समय के लिए कोई मार्ग बता दीजिए। जब ऐसा विरोधाभास लगे तो कैसे जीवन में निर्णय करना चाहिए? देखो, जब दर्शन शास्त्र को पढ़ोगे तो जितने दर्शन उतने मत लगे, उलझ जाओ। सब दर्शन एक हो जाते तो इतने दर्शन होते क्यों? तो विभिन्न दर्शन हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं। हमें अपने विवेक और विचार से तय करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है तो मैं कहूँगा न धर्म हिंदू है, न जैन है, न सिख है, न बौद्ध है, न ईसाई है। धर्म तो धर्म है। ये हमने आपने बना दिया, ये हिंदू धर्म, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये ईसाई धर्म। अरे धर्म को पकड़ो ना। धर्म वस्तु का स्वभाव है। ये तो मेरे पूजा उपासना के तौर तरीके और ये मेरी दार्शनिक मान्यताओं का एक जोड़ है। असल में धर्म है क्या? अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना ही धर्म है। जब तक मैं अपने स्वभाव में स्थिर हूं मैं धर्मी हूं, और जैसे ही मैं अपने स्वभाव से बाहर हुआ अधर्मी हो गया। अध्यात्म तो ये बोलता है। अब व्यवहार में क्या करें? व्यवहार में मैं सभी से ये कहूंगा, आप विभिन्न दर्शनों को समझिए। हमारे यहाँ ये है कि हम जिस परंपरा में जन्मते हैं उसी परंपरा की मान्यता से बन जाते हैं और उसे ही अपना धर्म मान लेते हैं। सच्चे अर्थों में ये धर्म नहीं। हम तथ्यात्मक तरीके से समझने की कोशिश करें कि किससे मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूं, और जो समझ में आए उसको अपना लो। पर अपनी आस्था को अपने तक सीमित रखो, किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो।
अगर मुझे लगता है कि मैं जैन परंपरा मेरी दृष्टि में ठीक है, वो मेरे लक्ष्य को प्रदान कराएगी, सहायक बनेगी, तो मैं जैन साधना को अपना रहा हूं। मैं जैन घर में जन्म लिया इसलिए जैन हूं, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे नाम के आगे जैन लिखा जाएगा पर मैं जैन बन पाऊं, ये कोई गारंटी नहीं है। और ये भी संभव है क्योंकि जन्म से जैन के घर पैदा नहीं हुआ, लेकिन जैनत्व को पूरी तरह आत्मसात कर लिया तो वो जैन बन जाए, और जैन क्या एक कदम आगे बढ़कर जिन बन जाए। जो अपने अंदर के विकारों को जीत ले वो जिन है। तो धर्म तो गुणात्मक परिणति का नाम है, उसे हमें तटस्थ भाव से समझना चाहिए, दार्शनिक मान्यताओं को समझना चाहिए। एक दौर था जब एक धर्म और दूसरे धर्मों के बीच में बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे। हमारे इतिहास के बहुत सारे पृष्ठ रक्त रंजित भी हुए। आज बहुत अच्छा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग। मैं इस संदर्भ में एक बात कहूँगा पूरे देश के लोगों से कि तुम्हारी जो मान्यता, जो आस्था, जैसी धारणा और विश्वास हो तुम ऐसा धर्म करो, पर किसी दूसरे के धर्म का निरादर मत करो और एक दूसरे पर धर्म थोपना बंद करो, धर्म के नाम पर लड़ाई करना बंद करो। सबसे बड़ा धर्म अगर कहे तो मैं इसे ही मानता हूँ, वह है मानवीय एकता का, उसे मानना चाहिए। अवधारणाएं बिना जब तक हम मजबूत अवधारणा के साथ धर्म को धारण नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर ये मेरी वैयक्तिक धारणा होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैन धर्म में एक शब्द आता है सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि, यथार्थ हो, पक्षपात मुक्त हो। जैन चिंतकों ने कभी पक्षपात को प्रमुखता नहीं दी। स्पष्ट शब्दों में लिखा कि पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। भगवान महावीर, मेरा आपसे कोई पक्षपात नहीं है और मेरा आपके अतिरिक्त अन्य तीर्थकों से कोई द्वेष नहीं है। जिसके वचन युक्तिपूर्ण लगते हैं मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। बस यही सार है। प्रणाम, आपके सानिध्य के लिए प्रणाम। बहुत सुंदर। अपने बीच में गुवाहाटी, आसाम से और बिलासपुर से डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर सनम जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे झलक रवि जैन कुंकुरी। एक साथी हो जाओ। झलक रवि जैन भी इनके साथ में आ जाए, गजेंद्र भी हो जाए। ट्रस्टी और कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता आपके यहाँ के गजेंद्र जी पाटनी जो पूरे डुणायतन के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, वे भी साथ में हैं। इनके ससुर हैं। बोलो बोलो डॉक्टर। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मोक्ष मार्ग में पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग ज़्यादा जल्दी हमको पहुंचाता है या ज्ञान का मार्ग? मतलब हम मेडिटेशन ये सब करें या फिर ज्ञान अर्जित? देखो ऐसा है, अगर तैरना नहीं आता है और नदी पार करना है तो क्या करते हैं? नाव पे बैठना पड़ता है। और जिसको तैरना आता है और जिसके बाहुओं में बल है वो क्या करेगा? बिना नाव के भी पार हो सकता है ना। भक्ति का मार्ग नाव पर सवार होकर पार होने का है और ज्ञान का मार्ग अपने बाहुओं के बल पर पार होने का है। समझ गए? मार्ग अपना अपना है, पर जहाँ परावलंबन है वहाँ अटकाव और भटकाव हो सकता है। जहाँ स्वावलंबन है वहाँ व्यक्ति सीधे आगे बढ़ता है। प्रारंभिक भूमिका में भक्ति का मार्ग, उत्तर भूमिका में ज्ञान का मार्ग। इसे थोड़ा और परिवर्तित कर दो। मान लो नाव भी नहीं है, पार होना है, तैरना आता नहीं है, क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों के लिए एक ट्यूब मिलती है कि ट्यूब का सहारा लो और ट्यूब के सहारे इस पार से उस पार चले जाओ। पर ट्यूब से पार तो हुआ जा सकता है, पर गारंटी नहीं है। हवा निकल जाए ट्यूब की तो क्या करोगे? बीच में डूब सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे भावों में दम हो और तैरने की कला आती है तो फिर कोई खतरा नहीं। समझ गए? तो भक्ति ट्यूब है
और ज्ञान अपने बाहुओं के बल पर तैरने जैसा है। कोशिश करो अपने बाहुओं को इतना मजबूत बनाओ कि इस बड़े से बड़े समुद्र को पार कर सको। अभी समय शेष नहीं है, इसलिए यहीं पर विराम।